अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना सर्वद्रष्टा। परमपिता परमात्मा मुझ जीव के समस्त कर्मों, चेष्टाओं, व्यवहारों के जानने वाले ईश्वर, शुद्ध न्याय स्वरूप, मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम स्वस्ति वाचन प्रकरण के अंतिम मंत्र अर्थात 31वें मंत्र और अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ये मंत्र है। देखिए, ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला
तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। यहाँ पर प्रथम पंक्ति का जो दूसरा शब्द है त्रिसप्ताह, ऐसा भी कर सकते हैं और संहिता की दृष्टि से यहाँ उपध्मानीय हो जाएगा, त्रिसप्ताह पर्यंती, ऐसा। देखिए इसका उच्चारण देखिए, फिर आगे चलते हैं। ओम ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। चलिए एक बार आप सभी मिलकर के इसका उच्चारण कीजिए। ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। बढ़िया, बड़ा ही सरल मंत्र है और बहुत सुंदर अर्थ वाला है। चलिए आप लोगों में से कुछ लोगों से सुन लेते हैं। आदर्श माता जी। ओम ॐ ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत सुंदर। अरुण कुमार जी। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत अच्छा। दो स्थानों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपने तेषा, यहाँ पर अनुस्वार भी लगा है तेषा के ऊपर, तो तेषान ऐसा करेंगे। पदच्छेद में पृथक देखेंगे तो तेषाम ऐसा होगा, लेकिन संहिता की दृष्टि से तेषान ऐसा होगा। ठीक है, एक बात। और दूसरा, बिभ्रतः, बिभ्रतः ऐसा करेंगे। ठीक है अरुण जी। अशोक जी से सुनते हैं। ओम ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। प्रयास अच्छा है, लेकिन आज कई सारी त्रुटियां हैं, अच्छा, हाँ जी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सरल मंत्र है। देखो एक बार फिर से पदच्छेद देखो, एक एक शब्द का उच्चारण देखो, सबके लिए बता देते हैं फिर से। बहुत इतना सरल है, इसमें तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ये इसका उच्चारण। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। दीप्ति गुप्ता जी से सुनते हैं। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बढ़िया। अद्य ऐसा करेंगे, अद्य
जैसे विद्या शब्द होता है ना, विद्या, अध्य नहीं करेंगे, आधा द य मिलकर के दिया बनता है, अद्य, आज, अद्य शब्द का अर्थ होता है आज। जी ठीक, अद्य। दिगंबर जी से सुनते हैं। ओम ओम ए त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। बहुत अच्छा। दधातु में ऐसा करेंगे, दधा, दधातु नहीं करेंगे। दधातु जी का अर्थ होता है देना और दधातु का अर्थ होता है धारण करना, कराना। जी ठीक है, जी अच्छा दीदी। दध, ऐसा। दीप्तिका माता जी। ॐ ये त्रिसप्त पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ठीक है, थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। कमला हंस जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि रूपाणि बिभ्रतः चला गया वाचस्पतिर वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। दधातु मे। ठीक है, ठीक है। कनिका माता जी। हाँ जी। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। थोड़ा सा धीमी गति से बोले तो आपका उच्चारण बहुत शुद्ध आएगा। उच्चारण ठीक है, थोड़ा सा धीमी गति से बोलेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा इत्यादि। ठीक है, के धन्यवाद। बाद मांगी राम जी से सुन लेते हैं। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बढ़िया। रवि जी। आचार्य जी मेरा ठीक है। ओम जी कमला हंस। हाँ जी, हाँ जी। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। बढ़िया। नंदन जी। जी आचार्य। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। बहुत सुंदर। रामपाल जी। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलाः तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। ऋषभ जी। ॐ ये त्रिसप्ताः
त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रताः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। आचार्य जी आपसे पढ़ा नहीं था ये। नहीं बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। सविता चौधरी जी। ॐ ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रताः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बढ़िया, शिवदत्त जी। ॐ ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रताः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। हाँ, 3 शब्दों में देखो, दधातु। सबसे पहले तो दध, एक दा है, एक अल्प प्राण वाला है और दूसरा महाप्राण है। दधा, ऐसे। एक तो ये देखिए, इसको ठीक कीजिए, इसका उच्चारण। और त्रिशप्ताः, त्रिशप्ताः ऐसा करेंगे। और अंतिम इसी पंक्ति का प्रथम का अंतिम शब्द देखो, बिभ्रतः, बिभ्रतः ऐसा। ठीक है। सुनीता, सुनीता कुमारी जी बोलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। ओम ये त्रिशप्ता पर्यन्ते विश्वा रूपाणि बिभ्रता वाच्य अस्पितिर्बला तेषा तन्यो दधातु मे। अच्छा प्रयास। वाचस्पतिर ऐसा करेंगे, वाचस्पतिर्बला। ठीक है, और तेषा नहीं करेंगे, तेषान। ठीक है, ठीक है। एचपी सिंह जी से सुनते हैं। ॐ ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत सुंदर। अनुपमा जी। ॐ ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत सुंदर। गौरव। ॐ ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अरे वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया। सुंदरा माता जी। ओम ओम ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बढ़िया। शारदा माता जी। जी। ओम ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे।
बहुत सुंदर। सत्य प्रकाश जी। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत अच्छा। सविता आर्या जी। ॐ ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र है, यानी अथर्ववेद 1:1:1। बहुत ही सुंदर बातों को कहता हुआ मंत्र है और बड़ा रहस्यात्मक भी है। इसका अर्थ समझने से पहले, इसका भाष्य समझने से पहले बहुत प्रयास करने पर भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस मंत्र के समस्त अर्थ को जान लिया। इतना व्यापक है, इतना विशिष्ट है। यद्यपि अथर्ववेद को विज्ञान कांड के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान, कर्म और उपासना क्रमशः ऋग्वेद को ज्ञान, यजुर्वेद को कर्म और सामवेद को उपासना कांड के रूप में प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है। ऐसे ही अथर्ववेद को विज्ञान कांड के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि किसी हर वेद में ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है और विज्ञान, ये भी निश्चित है, किंतु मुख्यतः जो अर्थ लिया जाता है, जो स्वीकार किया जाता है, वो इस दृष्टि से। किंतु इस मंत्र के कुछ शब्द ऐसे हैं, या यूं कहूं कि ये पूरा मंत्र ही ऐसा कि इसकी ठीक ठीक संगति लगाना और इसके व्यापक समस्त अर्थ को जानना, ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैंने समूचे ब्रह्मांड को यथावत जान लिया। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और अनंत को नहीं जाना जा सकता। मैं उतना ही जान सकता हूं जितना मेरी स्थिति है, जितना सामान्य शब्द में कहूं तो जितनी मेरी सीमा है। मैं अपनी सीमा के पार नहीं जा सकता, समाधि में भी नहीं जा सकता, परमात्मा की सहायता से भी नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। ये माने सहतौते, ऐसे रूप चलते ना, तो यह, यौ, ये, तो ये माने इन सभी। अब इन सभी किसके लिए? आगे कहा त्रिसप्ताह विश्वारूपाणि बिभ्रतः। त्रिसप्ताह, सप्त शब्द का अर्थ होता है 7, और जब सप्त शब्द के रूप चलाएंगे तो रामवत रूप चलेंगे। त्रिसप्ताह, अब बहुवचन में। त्रि शब्द का अर्थ होता है 3 और सप्त शब्द का अर्थ होता है 7, और यहाँ पर सप्ताह बहुवचन है। तो बहुवचन का यहाँ पर क्या अर्थ किया जाए? एक तो 3 और 7 ऐसा करके 10 अर्थ भी किया जाता है। एक 3 और 7 को 3 से 3 बार रख करके 21 ऐसा भी अर्थ किया जाता है। इस शब्द से 3 को 7 बार जोड़ेंगे तो 21 ऐसा, जिसको गुणा करना भी आप कहते हो, गुणन, ऐसा भी अर्थ करते हैं। विश्वारूपाणी, सब रूपों में, विश्व के, विश्व मतलब सब कुछ, जिसमें सब कुछ प्राणी, भूत आदि प्रवेश करते हैं, उसे विश्व कहते हैं। जिसमें सब कुछ प्रवेश होता है, जिसमें सब प्रकट होते हैं, इस विश्व के समस्त रूपों को बिभ्रतः, धारण करते हुए, पर्यंती, सब ओर से भ्रमण कर रहे हैं। वाचस्पति, वाणी का स्वामी,
तेषाम उन सब में, तन्वः बला उन सब में, जो ऊपर कहा विश्वरूपाणी बिभ्रतः पर्यंती, जो विश्व के यानी सब रूपों को धारण किए हुए हैं अच्छे प्रकार से, उन सब रूपों के बलों को, तन्व बला उन सभी के बलों को, अद्य आज में, मेरे भीतर दधातु धारण कराए। ये इसका एक अर्थ है, मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं। त्रिसप्ताह का एक अर्थ 10, 3 और 7, तो 10 दिशाएं, ऐसा भी अर्थ करते हैं कि 10 दिशाओं में जो ये समस्त विश्व सब रूपों में अच्छे प्रकार से भ्रमण कर रहा है और धारण किया हुआ है। किसके द्वारा? तो कहा वाचस्पति ही, वाणी का जो स्वामी है, एक अर्थ ये। और इसी 10 का एक अर्थ इंद्रियां भी करते हैं। कई लोगों ने इंद्रियां अर्थ भी किया है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और उसके साथ भी संगति लगाने का प्रयास किया है। कई लोगों ने ऐसा भी किया है। और त्रि शब्द को कई स्थितियों के साथ जोड़ा है। त्रि शब्द को लेकर के, सप्त को छोड़ करके, सप्त का एक अर्थ अलग से और त्रि शब्द को कई स्थितियों से, कई संदर्भों से जोड़ने का प्रयास किया। जैसे काल की दृष्टि से कि 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? वर्तमान, भूत और भविष्य, जिसके लिए यजुर्वेद में ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत ऐसा कहा। ऐसा भी ये भी त्रि का अर्थ है, इस प्रकार से किया है। और लोक की दृष्टि से भी किया है, स्वर्गलोक, मध्यलोक और भूलोक, ऐसा भी अर्थ किया है। 3 गुण भी अर्थ किया है, 3 गुण अर्थात सत्वरजतम, ऐसा भी अर्थ किया है। 3 अनादि सत्ताएं और ईश्वर जीव प्रकृति, यह भी अर्थ किया है। किंतु सप्ताह शब्द का इसके साथ कोई संगति नहीं लगाई है। 3 शब्द का इतना सारा अर्थ इन्होंने भी किया है और अन्य दृष्टियों से भी देखने को मिलता है, लेकिन सप्ताह इसी के साथ जो शब्द है वो, इसका अर्थ उन्होंने क्रमशः किया है कि संसार को तारने वाले, ऐसा। यानी काल की दृष्टि से तो काल हमें संसार से नहीं तारता है, काल एक स्थिति मात्र है, एक गणना मात्र है, बस। काल हमें नहीं तारता, काल मतलब समय, समय नहीं तारता हमें संसार से, या जिसे कहीं भवसागर से, जिसे दूसरे शब्दों में कहीं बंधन से, इनसे तारने वाला काल तो कभी नहीं हो सकता। काल तो तटस्थ सापेक्ष वस्तु है मेरी दृष्टि से, मेरे सापेक्ष, मेरे होने से काल की गणना है, तो काल तो कभी तार ही नहीं सकता। दूसरा अर्थ जो इन्होंने लोक किया था, स्वर्गलोक, मध्यलोक और भूलोक, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तारणहार नहीं हो सकते। लोक कहते हैं स्थान को, और स्थान कोई भी हो वो भी संसार से, भवसागर से हमें नहीं तार सकता, दुखों से हमें नहीं बचा सकता। केवल किसी भी लोक में, किसी भी लोक में उपस्थित होने मात्र से हम दुखों से पार नहीं जा सकते, हम बंधन से नहीं छूट सकते। और एक अर्थ इन्होंने किया, तीसरा सत्वरजतम, ये सहायक हो सकते हैं, तारने का सामर्थ्य इनके पास भी नहीं। अगर तारने का सामर्थ्य इनके पास ही होता तो वर्तमान में वैज्ञानिक जितने अनुसंधान हो रहे हैं ना, कुछ ना कुछ खोज लिया गया होता। आदि सृष्टि से अद्य पर्यंत तो कुछ तो खोजा गया होता। इस सृष्टि में, या यूं कहें मूल प्रकृति के किसी कण में ये सामर्थ्य है, किंतु नहीं है। हाँ, सहायक अवश्य है। ये मन आदि पदार्थ सभी प्रकृति से मिलकर के ही बने हैं, तो इस दृष्टि से ये सहायक है, ये साधन अवश्य है, किंतु तार नहीं सकते। और
एक अंत में अर्थ किया था 3 अनादि सत्ताएं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। भाई ये भी अगर देखें तो जीव और प्रकृति ये दोनों, इनमें से एक साधक है और एक साधन है। ईश्वर साध्य है। अगर इसको देखें तो इसमें से ईश्वर तारने वाला है, अर्थात बंधन से छुड़ाने वाला है, भव सागर से पार ले जाने वाला है। प्रकृति उसमें साधन बनता है और जीव पार जाता है। यहां पर इस दृष्टि से अगर त्रि और सप्ताह का इस प्रकार से अर्थ करें तो ये, और एक देखा था 10 इंद्रियां और 10 दिशाएं। तो 10 इंद्रियां मेरे लिए कल्याण को देने वाली हो, या 10 दिशाओं में मैं कल्याण को ही प्राप्त हूं, अकल्याण से पृथक रहूं, ऐसा। तो इसके लिए भी ये प्रार्थना करना एक दिशा बोधक के रूप में, ये एक प्रतिज्ञा के रूप में, अपने आप को एक अनुशासन के रूप में ये ठीक है। इतने अंशों में इसको भी समझ सकते हैं। एक और अर्थ देखते हैं जो हमने 21 7 को 3 बार जोड़ा, तो सप्त, त्रि और सप्त एक साथ मिला, तो त्रि और सप्त को 3 बार जोड़ा तो 7 को 3 बार जोड़ेंगे तो 21। और इसके 2 प्रकार के अर्थ, एक वाणी परक और एक सृष्टि परक। ये जो प्रथम वाणी परक अर्थ किया है और ये जो सृष्टि परक अर्थ किया है, दोनों में संगति है। कैसे? देखो, सबसे पहले वाणी परक अर्थ को समझते हैं। 3 वचन होते हैं, संस्कृत की दृष्टि से 3 वचन स्वीकार किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसा कि मंत्रों में भी प्रयुक्त है। 7 विभक्तियां होती, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि, ये 7 विभक्तियां होती। 7 और 3 10। ये इस प्रकार से ये जो वाणी है, वाणी 21 प्रकार से विविध रूपों को धारण करती हुई गति करती है, विचरण करती है, ऐसा। और वाणी का स्वामी कौन है? परमात्मा। वाणी का स्वामी परमात्मा हमें वाणी के इन त्रिगुणित अर्थात 21 प्रकार के जो रूप हैं, वाणी के इस त्रिगुणित सामर्थ्य को इन 21 वचनों के अर्थ को मेरे भीतर धारण करावे, अर्थात मैं इनके ठीक ठीक सामर्थ्य को जान करके वाग व्यवहार में अत्यंत निपुण हो जाऊं। एक तो ये अर्थ भी है वाणी परक अगर इसका अर्थ करते हैं तो। जैसे एक संकेत करता हूं केवल, भगवान श्री राम जब हनुमान जी से प्रथम बार भेंट करते तो कुछ वार्ता होती है, और वार्ता के समय भगवान श्री राम भगवान हनुमान के विषय में एक बात कहते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। न अनऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न साम वेद विदुषः शक्यमेव प्रभाषितुम्। हे लक्ष्मण, ये तो ऋग्वेद का बहुत बड़ा पंडित है, ऋग्वेद का ना जानने वाला ऐसा नहीं हो सकता। न यजुर्वेद धारिणा, और यजुर्वेद का धारण करता ऐसा नहीं हो सकता। न साम वेद विदुषा, और साम वेद का बहुत प्रकांड पंडित ऐसा हो सकता है। शक्यमेव प्रभाषितुम्, इतनी उत्कृष्ट वाणी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। यहां से आप वाणी परक अर्थ को, यानी भगवान हनुमान के विषय में जो भगवान श्री राम के द्वारा जो बात कही गई, जिसको महर्षि वाल्मीकि जी ने संकलित किया दृष्टांत की दृष्टि से, हम यहां से समझ सकते हैं। जैसा अष्टापदी गौः आलम्पनिया, एक पद मिलता है हमें ब्राह्मण ग्रंथ में,
सायण आदि इसका बड़ा विभत्स अर्थ करते हैं, किंतु यहां पर भी अष्टपद, अष्टापदी है ना, इसमें अष्टापदी गौ, गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है। गौ शब्द के निरुक्त शास्त्र में अनेक अर्थ हैं, गौ, वाणी, किरण, पृथ्वी, और जिसको आप गाय शब्द से जानते हो, ऐसे अनेकों सारे अर्थ हैं। तो यहाँ पर इस पद में जो अष्टापदी गौ आलम्पनिया, यहाँ पर 8 विभक्तियों से, यद्यपि 7 ही विभक्तियां होती हैं, संबोधन प्रथमा का ही है, संबोधन में और प्रथमा में कोई विशेष भेद नहीं होता, तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से 7 ही विभक्ति मानी जाती है, किंतु 8 है तो 8 को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि संबोधन भी है, एक वचन में और संबोधन में थोड़ा थोड़ा भेद है। तो इस पद की दृष्टि से 8 विभक्तियों से युक्त वाणी से जो यजमान व्यवहार करता है वो स्वर्ग को, सुख विशेष को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है। तो वाणी परक अर्थ की दृष्टि से एक ही। अब सृष्टि परक अर्थ और देख लेते हैं, ये बड़ा उत्तम है। सृष्टि परक अर्थ भी बहुत विशेषता को बताते हुए क्या है, तो देखो, प्रकृति, मूल प्रकृति के 3 कण हैं, यानी 3 कणों की साम्य अवस्था को, अप्रकट अवस्था को प्रकृति कहा जाता है, सत्व, रज और तम, ये 3। अब इनकी 7 विकृतियां देखो, प्रकृतेर महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, यानी प्रकृति से सत्वरजतम से महातत्व एक विकृति हो गई, महातत्व से अहंकार 2 विकृति हो गई, और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, ये तीसरे स्थान पर जो, तीसरे स्तर पर जो विकृति, यहां से 5, यानी महातत्व 1, अहंकार 2 और 5 तन्मात्राएं 7। 3 मूल कण जिन्हें प्रकृति कहते हैं, 3 मूल कणों की साम्य अवस्था, 3 कणों को नहीं कहते, ये ध्यान रखिए, ये थोड़ी स्पष्टता कर देते हैं। 3 मूल कणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं, जिसे आप नेचर कहते हैं ना, वो सृष्टि को, नेचर शब्द सृष्टि के लिए प्रयोग होता है, जिसे विकृति कहते हैं। वर्तमान में हम जिसे संसार या सृष्टि कहते हैं, इसी को शास्त्र, इसी को ऋषि दृष्टि विकृति शब्द से स्वीकार करते हैं, इसी को दार्शनिक लोग। तो मूल प्रकृति से ये 7, अब ये 7 गुणित तो होकर के देखो कैसे बढ़ते हैं, ये 21 की संख्या में सृष्टि के विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, उपस्थित करते हैं। और उसके बाद क्या है, वाचस्पति ही, वाणियों का स्वामी कौन है, जिसकी कृपा से ये सब पदार्थ इस अनुशासन में अनुशासित होते हैं, वही वाणी का भी स्वामी अर्थात परमात्मा। उनके बलों को, किनके, जिनको ऊपर कहा, अर्थात मूल प्रकृति, उसके 7 जो 7 उसकी विकृतियां हैं वो, और ये जो त्रिगुणित तो होकर के ये 21 की संख्या होकर के जो संपूर्ण सृष्टि हमें दृश्यमान स्थूलत्व के रूप में प्राप्त होती है, ये जो विभिन्न रूपों में अपने आप को स्पष्ट कर रही है, ये समस्त सामर्थ्य परमात्मा मेरे भीतर धारण करा, क्योंकि मेरा यह तनु, तनवा, मेरा यह जो शरीर है, ये भी कैसा है, उन्हीं तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं 21 तत्वों से। अब 21 कैसे करेंगे, तो देखो 7 तो यहां तक हो गए थे, महातत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से फिर आगे चलेंगे तो इंद्रियां, एक तरफ अहंकार से तन्मात्रा और एक तरफ इंद्रियां आदि बनेंगी, और फिर उसके बाद स्थूल भूत बनेंगे, तो 10 इंद्रियां और नहीं 11, एकादश कहा जाता है, वहां पर मन को उभय इंद्रिय में स्वीकार किया है, तो 10 इंद्रियां और एक मन, 11 और 7 18,
और उसके बाद 5 आपके स्थूलभूत, 18 और 5 23। कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर से देख लेते हैं। महातत्व 1, अहंकार 2 और 5 तन्मात्राएं, 7 हो गए। इसके बाद में यहां से 5 तन्मात्राओं से इंद्रियां बनती हैं। इंद्रियों के साथ मन को स्वीकार किया जाता है, यानी 11 वो हो गए। 7 और 11 18। उसके बाद 5 स्थूलभूत हो गए। 18 और 5 23 हो गए। तो 23 हो जा रहे हैं, यहाँ तो 21 होने चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ इन्होंने 21 तत्वों की बात कही है। और अगर मूल प्रकृति को लें तो मूल 23 और 1 24, और 24 तत्वों को जानने की बात ही सांख्य दर्शन करता है कि 24 तत्वों को जान लिया तो मुक्ति हो जाएगी, तो बंधन से छूट जाएंगे, ऐसा। लेकिन यहाँ इन्होंने 21 तत्वों से शरीर का निष्पन्न होना, ये कैसे कहा है, ये इस पर अभी विचार करना होगा। और आप सब में से कई लोग दर्शन का भी स्वाध्याय करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं कि इन्होंने 21 तत्व किस प्रकार से कहा। क्योंकि शरीर में अगर देखें तो पूरे 24 तत्व हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी को इसका रहस्य स्पष्ट है तो आप में से कोई बताएं, अन्यथा विचार करते हैं और कल इस पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शरीर आ रहा है जिसमें जी नंदन जी, इसमें एक तो सबसे पहले आ रहे हैं पंच महाभूत जी, और फिर है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 अंतःकरण। इस प्रकार ये 21 हो रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार से गणना, पहले स्थूलभूत, फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 15 हो गए। फिर 5 प्राण, 5 प्राण हो गए। 1 अंतःकरण। अच्छा, अंतःकरण को 1 स्वीकार किया है। अच्छा, ये गणना किसी दर्शन की दृष्टि से है संभवतः, ऐसा करके 21 तत्व। अंतःकरण चतुष्टय को 1 ही स्वीकार करता है योग दर्शन। ठीक है, चलिए, ये बढ़िया हुआ, ये स्पष्ट हो गया। तो इन्हीं 21 तत्वों से जो यह तनवाई, जो तनु अर्थात ये जो शरीर मेरे पास है, मुझे प्राप्त है, ये इन्हीं 21 तत्वों से निष्पन्न हुआ है। वह उनके सामर्थ्य वाला हो, उसके सामर्थ्य से, उन तत्वों के सामर्थ्य से विहीन न हो, अर्थात मेरे लिए जो निरपवाद रूप से मेरा उद्देश्य उसको सिद्ध कराने वाला। ये वाणी, ये समस्त सामर्थ्य मुझे बंधन से छुड़ाने वाला। जब तक मैं बंधन से छूट न जाऊं तब तक मेरे पास यह जो तनु है इसका कोई भी सामर्थ्य कम ना हो। बस संक्षेप में भावार्थ के रूप में इसका ये। ठीक है, इतना ही आज का विषय रखते हैं। मैं समझता हूं शायद कुछ हमें स्पष्ट हुआ होगा। मैंने पूरा प्रयास किया। आप लोग भी अपने अपने स्तर पर विचार कीजिए और जानिए और समझिए। इन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है? नमस्कार जी, नमस्ते। बिभ्रतः का अर्थ क्या लेना है इधर? धारण करना। जी जी, विभ्रता का अर्थ करेंगे धारण करना, धारण करते हुए, धारण किया हुआ। ठीक है माता जी? आचार्य जी, कल कक्षा रहेगी? माता जी, कल गुरु पूर्णिमा है और कल रक्षाबंधन भी है, जिसे आप रक्षाबंधन के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि आप लोग चौंक जाएंगे कि नहीं, कल नहीं है। हमारी रक्षाबंधन तो अभी आगे अगस्त में आएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में जो पंचांग गणनाएं हैं वो सब पंचांग गणनाएं बिल्कुल अशुद्ध हैं। 2 प्रमाण देता हूं प्रत्यक्ष। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु आषाढ़ मास में कभी नहीं आती। यजुर्वेद उठा करके देख लो।
एक प्रमाण। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से 2 उपस्थित करता हूं। आषाढ़ मास में कांवड़ यात्रा आरंभ ही नहीं होती। कांवड़ यात्रा आरंभ होती है श्रावण में, और इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, हमारे द्वार में उपस्थित है। एक। दूसरा, वर्तमान में ऐसे कई सारे फल हैं, ऐसी कई सारी औषधियां हैं, यदि आप थोड़ा सा कृषि से जुड़े हो, खेतों से जुड़े हो, भूमि से जुड़े हो, तो जो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आषाढ़ मास तो कदापि नहीं है। तो कल गुरु पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन भी है। शुद्ध वैदिक ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल रक्षाबंधन है, कल ही गुरु पूर्णिमा है, अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा कल है। तो कल एक विशेष आयोजन रहेगा, यद्यपि वो आयोजन रात्रि में है 8 बजे से, तो प्रातः काल की कक्षा को नहीं कल स्थगित रखेंगे, मतलब स्थगित ही है, और कल एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे रात्रि में 8 बजे से। ठीक है माता जी, कुछ इसमें स्पष्टीकरण भी रखेंगे कि ये ऐसा क्यों है, क्या है। जैसे एक और छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। कई बार सामान्य जो हमारे माता पिता दादा दादी आदि लोग हैं, ये एक बात कहते हैं, भाई क्या चल रहा है कि आषाढ़ चल रहा है। बोले आषाढ़ इस बार 2 है, बोले इस बार ना एक अधिक मास है, इस बार ज्येष्ठ 2 है, इस बार श्रावण 2 है। मैंने भी सुना है, अपनी माताजी से भी सुना है, अपनी दादी से भी सुना है, मेरी नानी भी इस बात को कहती थी, मेरे पिताजी भी कहते थे भाई इस बार 2 सावन है, ऐसा बोलते थे। वो ज्येष्ठ ना कह करके जेठ बोलते हैं और श्रावण ना बोल करके सावन बोलते हैं। तो ये 2 का कंसेप्ट, बच्चे थे, उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, लेकिन जब हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया तो एक बात वहां से स्पष्ट हुई कि 2 का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि आदित्य 12 हैं और 12 आदित्य का मतलब है 12, इसके अतिरिक्त नहीं होता। तो पिछले अगर कहें तो महाराज विक्रमादित्य के समय, और अभी हमने एक लेख भी साझा किया था सभी समूहों में कि वर्तमान समय में सभी पंचांग गलत गणित से छप रहे हैं, सभी के सभी, और उसमें एक बहुत व्यापक और बड़ा खोजपूर्ण लेख है, उसको भी पढ़ेंगे तो आपको तनिक स्पष्टता हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे का एक उद्देश्य है। देखो, जो हम इस वैदिक विचारधारा को स्वीकार करने लोग हैं, हम लोग सत्य के पक्षधर हैं, हम लोग तर्क को स्वीकार करते हैं, हम लोग सत्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक आचार्य जो लगभग पिछले 32 वर्षों से फलित ज्योतिष का कार्य करते थे, तनिक सुन लीजिए, आपके बहुत काम की हो सकती है। पिछले लगभग 30 से 32 वर्षों तक वो फलित ज्योतिषी रहे, और सामान्य ज्योतिषी नहीं कि बस किसी ने 101 रुपए दे दे वो हो गए, व्यापक स्तर पर नामधारी ज्योतिषियों में रहे। अनेकों पीठाधीश उनको एक अच्छे फलित ज्योतिषी के रूप में स्वीकार करते थे। ऐसे कहीं से उनको सत्यार प्रकाश आदि जानने को मिला। उसके बाद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का उन्होंने अच्छे प्रकार से अध्ययन किया, संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं और ज्योतिष की गणनाओं में बहुत बुद्धिमान। जब उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्हें एक बहुत गूढ़ रहस्य मिलते चले गए। फिर उन्होंने ऋषि को बहुत गंभीरता से पढ़ा और पढ़ करके अपना समूचा साम्राज्य, जी हाँ मैं बहुत अच्छे पूर्वक कह रहा हूं, साम्राज्य, फलित ज्योतिष का कार्य करने वाला और जो इतना व्यापक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसका एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है, उसके पास उसका अपना एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। इस समूचे साम्राज्य को एक तरफ रखते हुए, एक तरफ ठोकर मारते हुए उन्होंने उद्घोषणा की कि सत्य ये बिल्कुल नहीं है, ये फलित ज्योतिष कल्पना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसका जीवन इसी पर टिका हुआ था, जिसकी प्रतिष्ठा इसी पर टिकी हुई थी। और उसके बाद वो व्यक्ति अपने जीवन के कई वर्ष लगाता है सूर्य सिद्धांत जैसे जिन ग्रंथों का संकेत ऋषि ने किया, ऐसे ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करता और फिर एक गणना निकाल करके कहता है कि वर्तमान में 24 दिन कुछ घंटे पीछे वर्तमान के सभी पंचांग चल रहे हैं।
हमारे सभी व्रत, पर्व, त्योहार 24 दिन पीछे चल रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, 24 दिन आगे हम मना रहे हैं, यानी आज जो मनाना चाहिए वो हम 24 दिन बाद मना रहे हैं, ऐसा। और इन्होंने समूचे भारतवर्ष के गुरुकुलों को, मठों को, पीठों को ये पंचांग भेजे और गुरुकुलों में जा जा करके इन्होंने शिविर दिए। मठों में, पीठों में, अनेकों संस्थानों में जाकर के इन्होंने शिविर दिए निशुल्क, बिना किसी 1 रुपए के शुल्क लेने के बाद। अपने पुत्र जो बीटेक वगैरह इन्होंने किया था उनको भी उन्होंने इसी काम के लिए लगाया और पिछले अनेकों वर्षों से ये दोनों पिता पुत्र संघर्ष कर रहे हैं। जब गुरुकुलों के यहाँ गए, गुरुकुलों में शिविर हुए, तब आचार्यों ने मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा की। इन्होंने कहा बहुत गूढ़ सहित सत्य को आपने उद्घाटित किया है, किंतु दुर्भाग्य आज भी लगभग अधिकांश गुरुकुल जो वैदिक पद्धति वाले, जिनको हम आर्ष गुरुकुल कहते हैं, वो भी इस सत्य को जानने के बाद भी परिवर्तन नहीं कर पाए। अनेकों पीठों ने, मैं उनके लिए प्रशस्ति पढ़ता हूं जिनको हम पौराणिक कहते हैं, जिनको हम हेय समझते हैं, अनेकों पीठों ने, अनेकों मठों ने, अनेकों शंकराचार्यों ने इनके मत को स्वीकार किया और अपने यहां उन्होंने परिवर्तन किया। अनेकों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में सत्य को स्वीकार किया। लेकिन आश्चर्य और दुर्भाग्य कि गुरुकुल जैसी पुण्य भूमियां, गुरुकुल जैसे पुण्य संस्थान जहां पर विशेष स्वर्ग सदैव बसता है, ऐसे लोग सत्य को जान करके भी ना जाने क्यों अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों उपेक्षित किए हुए। अस्तु, तो कल एक विशेष आयोजन है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचानी इसलिए आवश्यक समझी। देखो, मुझे भी किसी ने साझा किया था, तब मुझे बोध हुआ। और जब इनका प्रथम शिविर हुआ था उस समय अजमेर में एक गुरुकुल चलता है परोपकारिणी सभा के अंतर्गत, वहां हम छात्र के रूप में अध्ययनरत थे। तो पहला शिविर उस समय हुआ था वहां पर। डॉक्टर धर्मवीर जी आदि उस समय जीवित थे। तो मुझे भी कहीं से बोध हुआ, तब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको भी ठीक लगे, जानिए, पहचानिए, जांच कीजिए, परखिए, समझ में आ जाए तो स्वीकार कर लीजिए, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, चल तो हम रहे ही। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। प्रणाम और कक्षा को विराम। आचार्य जी प्रणाम, सबको नमस्ते जी। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।